तीन बॉल्स हैं, तीन आइडेंटिकल बॉल्स हैं जो कि आइडेंटिकल नहीं लग रही हैं। देयर आर थ्री आइडेंटिकल बॉल्स, एक, दो, तीन आइडेंटिकल बॉल्स हैं। तीनों के मास 10 किलोग्राम हैं। 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम तीनों के मास हैं। इसे हमने टेबल पर रखा हुआ है, इसे हमने टेबल पर रखा हुआ है। हमने इसे ऐसे ही छोड़ दिया, सारा सरफेस स्मूथ है। ये क्या होगा, ये यहीं पड़ा रहेगा या ये वाला मतलब क्या होगा, ये स्फीयर ए, स्फीयर बी, स्फीयर सी, कौन स्फीयर वहीं पड़ा रहेगा बताइए? हाँ हाँ, कौन स्फीयर यहीं पड़ा रहेगा? तीनों यहीं पड़े रहेंगे यार, कोई क्यों जाएगा, है कि नहीं? ये यहीं रहेगा, ये यहीं रहेगा, ये यहीं रहेगा। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? आ गई तो गलत समझ में आई। नालायक कहीं के, घर पे दो गेंद रख के जरा ऊपर रखना, वहीं टंगा रहता है, वो नीचे आ जाता है ना, वहीं रहेगा। हाँ समझ में आ गया। क्या होगा, ये यहीं रहेगा, ये यहीं रहेगा, ये यहीं रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। क्या होगा, ये तीनों आराम से ऊपर उठ जाएंगे ऐसे। क्या होगा, या ये कहेगा कि मैं ऊपर नहीं रहूंगा, मैं भी बगल में रहूंगा, छटक के यहां आ जाएगा। ऐसा होगा क्या? क्या होगा? हाँ, ये वाला राइट में जाएगा, ये वाला लेफ्ट में जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा। ये सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। सिस्टम इस हालत में रहेगा क्या? बोलो नहीं। इस बात को महसूस किए? चलो, क्या किया जाए कि ये कोलैप्स ना करे? कुछ नहीं, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ो, पानी छिड़क दो, खत्म, रुक गया। हम लोग तो गायत्री मंत्र पढ़ने वाली औलादे हैं, क्या करें? 3 बार आए, शांति शांति शांति, भस्म एकदम से, हमारा सब फिक्स हो गया। क्या क्या किया जाए? हाँ, क्या करना पड़ेगा? इसको मैं यहां से फोर्स लगा दूं, ऐसा काम कर दूं? बोलो, फोर्स लगा के रोक दिए, तो कितना फोर्स लगाएं कि ये रुक जाए? कितना लगाएं? हेनरी, क्या हेनरी? 10 न्यूटन। देखो न्यूटन के बाप बैठे हुए हैं। 10 न्यूटन आराम से। देखो न्यूटन तो ऐसा ही था, हवा में पैदा हो गया था। कितना फोर्स लगाएं? अरे यार, कितना भी लगा दो यार, 1000 यहां से लगा दो और 1000 यहां से लगा दो, क्या होगा? रुकेगा क्या? बिल्कुल रुक जाएगा। दोनों ओर से लगा है, नेट रुका है। 2000 लगा दोगे तो रुकेगा क्या? रुकेगा? बिल्कुल रुकेगा। 3000 लगा दो तो नहीं रुकेगा? तब भी रुकेगा। अब ज्यादा लगाओगे तो चूरा बन जाएगा ये सब। इतना ही लगाए रखो। तो तुमसे ये नहीं पूछेगा कितना फोर्स लगाएं कि ये रुका रहे, तुमसे पूछेगा मिनिमम फोर्स कितना लगाएं कि ये रुका रहे, क्योंकि मैक्सिमम की तो कोई सीमा नहीं है, कितना भी लगा लो। तो तुमसे क्या पूछेगा? यहाँ पे पूछेगा मिनिमम फोर्स। ये प्रॉब्लम तुमको हम क्लास में देंगे असाइनमेंट पे सॉल्व करने के लिए। तुम्हारे पापा मम्मी, बीच में ग्रैंडफादर मीटिंग भी रखेंगे, तुम्हारे दादाजी को भी बुलाएंगे, मतलब जीवित हैं तो दादा दादी को एक जीवित होंगे ना। पेरेंट टीचर मीटिंग हम रखे ही नहीं, हम ग्रैंड पेरेंट्स और टीचर मीटिंग रखेंगे। अपने भी दादा दादी को बुलाएंगे, तुम्हारे दादा दादी को, बात करें आराम से। क्या समझे बात को? और उसमें फंसोगे तुम। मेरे दादा दादी कहेंगे कि है नहीं, वैसे मैं बुला लूंगा, लेकिन ठीक है, मैं कहूंगा कि यार सही सॉल्व करवाइए, और सॉल्व नहीं किए तो सब तुम्हारे घर जाएंगे रात में, ख्याल रखना। पूछेगा क्या? मिनिमम फोर्स F कितना होगा सो दैट सिस्टम डज नॉट कोलैप्स, कि सिस्टम कोलैप्स नहीं करे। क्या समझे बात को? क्या करना पड़ेगा बोलो? कितना कम से कम फोर्स लगाएं? क्यों कम से कम फोर्स पूछ रहा है? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा तो कुछ भी लगा सकते हैं। क्रिटिकल पोजीशन वो फोर्स की मिनिमम वैल्यू, जब ये अलग होने ही वाला है, जब ये अलग होने ही वाला है, उस वक्त क्या हो रहा होगा बताओ? कौन कौन अलग होंगे? ए बी कि बी सी कि ए सी? बी और सी अलग होंगे।
जो दोनों अलग होंगे उन दोनों के बीच कांटेक्ट छूटने ही वाला होगा। जब कांटेक्ट छूटने ही वाला होगा तो उस वक्त इन दोनों के बीच कांटेक्ट का रिएक्शन फोर्स क्या ले लेंगे? 0 ले लेंगे। तो जब हम F मिनिमम लेंगे तो इन दोनों के बीच का कांटेक्ट रिएक्शन जस्ट 0 ले लेंगे, क्योंकि वो दोनों अलग होने ही वाले हैं। फिर से दोहराएं इस बात को, बोलो फिर से दोहराएं। एकदम अतड़ी निकाल लोगे तुम लोग यार, चिल्लवाते हैं। हाँ, एक बार में समझो जरा। फोर्स की मिनिमम वैल्यू के लिए इन दोनों के बीच का रिएक्शन को हम 0 ले लेंगे, क्योंकि जिस फोर्स के लिए हम काम कर रहे हैं उस फोर्स के लिए ये दोनों अलग होने ही वाले हैं, जस्ट उनका ब्रेक ऑफ होने ही वाला है, वो कांटेक्ट टूटने ही वाला है। इसलिए इन दोनों के बीच में रिएक्शन बहुत माइल्ड होगा, बहुत धीमा होगा, उसको मैं अप्रॉक्स 0 मान सकते हैं। तो इन दोनों का रिएक्शन क्या ले लेंगे? 0। तो F मिनिमम कहने का क्या मतलब हुआ कि तुम इन दोनों के बीच का रिएक्शन को 0 ले लेना। बात समझ में आई? ठीक बात है। अब हम फोर्स डायग्राम बनाते हैं, किसी जल्दीबाजी में नहीं है, साफ सुथरा बड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा। एक स्फीयर ऐसा है, दूसरा स्फीयर ऐसा है, तीसरा स्फीयर ऐसा है, नीचे ग्राउंड बिल्कुल ऐसा है, ऐसा है, ये स्फीयर है। 3 स्फीयर्स हो गए और यहां पे इनका सेंटर और इनका सेंटर मिला दीजिए, ये कॉमन नॉर्मल हो गया। इस दिशा को आप क्या बोलते हैं? कॉमन नॉर्मल। क्यों कॉमन? क्योंकि दोनों में है। क्यों नॉर्मल? क्योंकि दोनों के सेंटर से पास कर रहा है कि नहीं? फिर इनका सेंटर और इनका सेंटर, इन दोनों को आप मिला दीजिए, ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। यहां भी इनका कॉमन नॉर्मल मिला दीजिए, ऐसा हो गया। इस कांटेक्ट में ये दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे, N1 और N1 से धक्का दे देंगे। 2 कड़े सरफेस धक्का देते ही हैं, ये N2 और ये N2, ऐसा हो गया। ठीक बात है, राइट। और यहां पे रिएक्शन लेंगे क्या? ना, वो हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम फोर्स यहां से लगा रहे हैं और फोर्स की मिनिमम वैल्यू के लिए हम काम कर रहे हैं। ठीक बात। और यहां पे नॉर्मल, कॉमन नॉर्मल ऐसा होगा। ये इसका और इसका जो कांटेक्ट है, यहां कॉमन नॉर्मल ऐसा होगा, यहां इसका कॉमन नॉर्मल ऐसा होगा। ठीक बात है, राइट, श्योर। यहां ये क्यों हमने N1 सेम ले लिया? यहां रिएक्शन और यहां रिएक्शन सेम होगा, क्योंकि इस लाइन के अबाउट सिमेट्री है। जैसा इधर दिख रहा है वैसा ही इधर भी है। इधर की चीज इसका मिरर इमेज है, इसलिए जैसा यहाँ N1 होगा वैसा ही N1 यहाँ भी होगा। इसलिए हमने दोनों जगह N1 ले लिया है। ये भी एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, ये भी एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। यहाँ क्या होगा बोलो? N2 से धक्का देंगे और यहाँ भी N2 से धक्का देंगे। ठीक बात है। इस डायग्राम को हम क्या बोलते हैं? फोर्स डायग्राम या फिर फ्री बॉडी डायग्राम। ऐसा डायग्राम जो बॉडीज को फ्री करके बनाते हैं। इसको अलग किए, इसको अलग किए, इसको अलग किए। ठीक बात है। फिर से बताए को तो मिटा के फिर से बता दें। हम बना सकते हैं, बना दें, अब मिटा देते हैं। हम मिटा देंगे, अब तुम समझ नहीं रहे होते। फिर से बना दें। कितने लोग चाहते हैं फिर से बनाया जाए? हाँ हाँ, शर्माने की बात नहीं है, बोलो बोलो। कितने लोग चाहते हैं? चलो कोई नहीं चाहता, तब ठीक है। अच्छा, ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल, समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये एंगल कितना हो गया दोस्त? 60 डिग्री ये हो गया, 60 डिग्री ये हो गया। अरे 60 वहां क्या, बस 2 काफी है। 60 डिग्री ये हो गया, काहे लिए उसकी जरूरत? इसका वेट कितना हो गया? 100 न्यूटन नीचे की तरफ, इसका वेट भी 100 न्यूटन नीचे की तरफ, इसका वेट भी 100 न्यूटन नीचे की तरफ। इस वाले अपर स्फीयर पे नंबर ऑफ फोर्सेस, कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं? N1 और वेट। धरती खींचती है और ये दोनों धक्का देके उसको संभाले हुए हैं। इन दोनों स्फीयर ने धक्का देके धरती के खिंचाव को बैलेंस कर दिया है, रोक दिया है, जिसके कारण वो रुका हुआ है। श्योर? ठीक है।
और तुम इसे ऐसे भी बना सकते हो, ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। 60 ये, ऐसा हो गया। इसका हम क्या ऐसे बना सकते हैं, इसके 100 न्यूटन को उठाए और यहां से यहां शिफ्ट कर दिए तो ये 100 न्यूटन ऐसा हो गया, कोई तकलीफ, ठीक है। इस N1 को उठाए यहां से यहां ले आए तो N1 ऐसा हो गया, कितना, 60 डिग्री। और इस N1 को उठाए, इस N1 को उठाए और यहां रख दिए। तीनों की पूंछ हमने एक जगह बांध दी है, कोई तकलीफ। N1 को उठाए यहां रखे, इस N1 को उठाए यहां रखे, इस 100 को उठाए यहां रखे, ऐसे हो गया, ठीक है। ये डायग्राम तो अपर स्फीयर का हो गया, ठीक है। क्या लगा दें, लामीज थ्योरम लगा देते हैं, क्यों, N1 बाई क्या, N1 बाई इन दोनों के बीच का एंगल कितना, बोलो बोलो, साइन 90 प्लस 60, ये बराबर कितना, 100 बाई कितना, इन दोनों के बीच का एंगल 60, तो ये एंगल के, बाकी लोग चुप रहेंगे, तुम खड़े हो, ये एंगल कितना होगा, क्यों, टोटल 180, 60, बैठो, ये 60 हो गया, तो क्या लिख दोगे दोनों के बीच का एंगल, साइन 60 डिग्री। साइन, बाकी लोग चुप रहे, जिससे हम क्वेश्चन पूछे वही आदमी जवाब देगा। साइन 90 प्लस थीटा, तुम खड़े हो, यस, कितना होता है, cos 60 की वैल्यू √3/2, बहुत अच्छे बेटे, cos 60 होता है 1/2, समझे। जिंदगी भर साइन 60 cos 60 में उलझे रह जाना, ठीक है। तो N1 बाई क्या, 1/2 इज इक्वल टू कितना, 100 बाई कितना, साइन 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2, 2 कट गया तो N1 कितना आ गया, 100/√3। कोई तकलीफ हुई क्या, बोलो, 100/√3 न्यूटन। लामीज थ्योरम हम तभी लगाते हैं जब 3 फोर्स लग रहे हो बॉडी पे तब, और बॉडी इक्विलिब्रियम में हो, 1 2 3 लग रहे हैं, लामीज थ्योरम हम लगा सकते हैं। वेक्टर के क्वेश्चन से बचने का एक बढ़िया विकल्प है अगर 3 हो तो, लेकिन अगर 3 से ज्यादा हो तो आपको वेक्टर के पास जाना चाहिए। इस बॉडी पे कितने फोर्स लग रहे हैं, इसका धक्का 1, ये फोर्स 2, तीसरा, चौथा, 4 लग रहे हैं। क्या हम यहाँ लामीज थ्योरम लगा सकते हैं, जी हाँ, क्योंकि इस जो वर्टिकल में लग रहा है ये 100 और N2, इसको 1 मान ले तब भी लगा लेंगे। नहीं सर नहीं लगा सकते, अरे लगा सकते हैं यार, इन दोनों को नेट 1 मान ले तो नहीं लगा सकते हैं। देखते हैं, पहले डायग्राम बना लेते हैं। इससे क्या बनाओगे दोस्त, बोलो, ऐसा हुआ, इसका वेट कितना, बोलो 100 नीचे की तरफ, और ये F कैसा है, इधर की तरफ, F को उठा के यहां रख दिए, बोलो, और ये N2 ऊपर की तरफ, बोलो, N2 ऊपर की तरफ, ये 100 नीचे की तरफ, और ये F इधर, और क्या, N1 भी तो लग रहा है, N1 को उठा के हमने यहां रख दिया, N1 को उठा के यहां रख दिया। N1 कितना बना तो हॉरिजॉन्टल से 60, तो ये भी कितना बनाएगा 60, तो ये भी कितना बनाएगा 60। ईमानदारी से एकदम हाथ उठाइएगा, कितने लोगों तक को अभी तक कोई डाउट है, एकदम ईमानदारी से थोड़ा बताइए, हाँ सीरियसली, ना शर्माने की बात है ना घबराने की बात है, क्लासरूम एक सीखने की जगह है, ठीक है। ये कोई अड्डेबाजी नहीं कि रोज आके कोई रिचुअल है या कोई ऐसा कोई परंपरा है कि कुछ लोग आके बैठ जाएं और आपस में बातचीत करें और फिर चले जाएं। बताइए, किसी को कहीं डाउट हो पूछ लीजिए। पिछली बार तुम नहीं आए थे, वेक्टर्स नहीं पढ़ो तो अच्छी बात है, तभी तो लामी थ्योरम बता रहे हैं। अगर एक फोर्स F1 है, दूसरा फोर्स F2 है, तीसरा फोर्स F3 है, और इन दोनों के बीच एंगल अल्फा है, इसके एंगल बीटा है, इसके बीच गामा है, और हम लामी थ्योरम पिछली बार नहीं बताए थे क्या, कोई बात नहीं। अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, 3 फोर्स लग रहे हैं और ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो F1 बाई बाकी दोनों के बीच का एंगल साइन अल्फा बराबर F2 बाई साइन क्या, इन दोनों के बीच का एंगल साइन बीटा इज इक्वल टू F3 बाई क्या, साइन गामा, ऐसा हो जाएगा।
यही लामीज थ्योरम है, ठीक बात है। और ये वेक्टर से ही आता है, वेक्टर का ये रिफाइंड फॉर्म है, ठीक है, वेक्टर से ही आता है। अब मैं आता हूं यहां पे। अच्छा, और किसी को कोई डाउट? एकदम हम लोग ईमानदार बने, छोटा भी डाउट है तो आप पूछिए। स्कूल के अलावा कोचिंग करने का यही थोड़ा बेनिफिट होना चाहिए कि आप डाउट्स पूछ सकें। हम लोग आपके डाउट्स को वेलकम करेंगे, आप कितना भी डाउट करिए, ये नहीं कि मत पूछो, तुम समझे ये है वो है, जो हम कहें उसको मानो, ठीक है कि नहीं। अच्छा, एफ इधर लग रहा है तो इसको उठा के यहां कर दिए, 100 नीचे है तो 100 इधर कर दिए, N2 ऊपर है तो N2 ऊपर कर दिए, N1 ऐसे है तो N1 ऐसे कर दिए। चारों का पूंछ एक जगह क्या कर दिया गया, बांध दिया गया है। बेहतर है कि हम इस प्रॉब्लम को वेक्टर से कर लें, क्योंकि पहले से जो एक्स एक्सिस में पहले से एफ टूटा हुआ है उसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। हम फोर्सेस को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में तोड़ते हैं। एफ पहले से टूटा है, N2 पहले से टूटा है, वाई में 100 पहले से टूटा है। इन तीनों को छेड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तीनों ऑलरेडी एक्स या वाई में हैं। किसे तोड़ते हैं हम? जो एक्स या वाई में नहीं होता है। किसे तोड़ना पड़ेगा? N1 को तोड़ना पड़ेगा। और वेक्टर को कैसे तोड़ते हैं बोलो? अगर कोई वेक्टर एफ है और हम तोड़ना चाहते हैं, ये एंगल थीटा है, तो वेक्टर को ऐसे करके बीच से फाड़ देते हैं, ऐसे परपेंडिकुलर गिराते हैं और ऐसे परपेंडिकुलर गिराते हैं। एंगल की ओर कितना हो जाता है? एफ कॉस थीटा, और एंगल के दूसरी तरफ कितना हो जाता है? एफ साइन थीटा। ऐसे वेक्टर को तोड़ते हैं। और इक्विलिब्रियम शब्द का मतलब भी हम क्या बताए थे कि एफ एक्स अलग से 0 और एफ वाई अलग से 0 ऐसा होता है ना। तो अब बताइए, ये बॉडी इक्विलिब्रियम में भी है, क्यों ना हम किसको तोड़ें? 100 को कि एफ को कि N2 को? किसको तोड़ें? N1 को। हाँ करेक्ट, N1 को तोड़ना पड़ेगा ना। कैसे तोड़ेंगे? N1 को बीच से फाड़ दिया जाए तो एंगल की तरफ कितना आएगा? कितना आ जाएगा बोलो? एंगल की तरफ आ जाएगा N1 cos 60, और एंगल से दूसरी ओर आ जाएगा N1 sin 60। N1 तो गया, N1 टूट गया एक्स में और वाई में। नेट फोर्स को हमेशा एक्स में और वाई में रिजॉल्व कर लेना चाहिए, फिर बात करनी चाहिए, ठीक है। अब बताओ दोस्त, ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो एफ एक्स भी 0 होगा, और क्या होगा? एफ वाई भी 0 होगा। एफ वाई में हम चिंता ही ना करें, जब धरती माता सपोर्ट कर ही रही है, वो हर चीज को बैलेंस कर लेगी। वाई में हम लोग कौन चिंता करने वाले छोटे मनुष्य? क्या किसमें चिंता करनी चाहिए? एक्स एक्सिस में, क्योंकि धरती माता है ही, वो तो सबको बैलेंस कर लेगी। एक दुष्ट आदमी उसको भी, एक बढ़िया आदमी उसको भी, है कि नहीं। और मैं कभी कभी सोचता हूँ, मैं धरती माता होता तो कुछ कुछ दुष्टों को तो उठा उठा के अपने पर उठा के उधर फेंक देता, उधर फेंक देता। लेकिन धरती ऐसी ही है जो सबको सहारा देती है कि नहीं। हम लोग कहते हैं तुम दुष्ट आदमी हो, लेकिन हवा पानी धरती सब उसको संभाले हुए, पूरी धरती उसको संभाले हुए, और हम लोग कहते हैं कि तुम दुष्ट आदमी हो। बात समझ रहे हो? तो जब इस दिशा में फोर्स लग रहा है, संभालने वाला कौन है? धरती का रिएक्शन उसको संभाल ही लेगा। एक हाथी को भी संभालती है, एक चींटी को भी संभालती है, तो ये N2 तो संभाल ही लेगा ना। बोलो, हमें किस दिशा में चिंता करनी चाहिए? एक्स में। एक्स में कितने फोर्स लग रहे हैं? 2। कौन कौन? F और N1 cos 60। तो क्या लिख देंगे हम इसमें? F इज इक्वल टू कितना बोलो? N1 cos 60। क्या N1 की वैल्यू हम लोग उस वाले से निकाल चुके हैं, ऊपर वाले से? N1 कितना आ चुका है? 100/√3। तो 100/√3, तुम खड़े हो जो cos 60 की वैल्यू बता रहे थे। cos 60 कितना होता है? करेक्ट। N1 cos, फिर से खड़े हो, कितना होता है cos 60? करेक्ट। N1 कितना हुआ बोलो? 100/√3। cos 60 कितना हुआ? 1/2। तो कितना आया दोस्त? 50/√3 न्यूटन। बात समझे? तुम हवा में तीर मारा रहे थे ना, ये फिजिक्स है, अंधी लाठी से मत पीटो, तकलीफ हो जाएगी। क्या समझे? तुम कह रहे थे कि रोकने के लिए 100 न्यूटन लगेगा, फला लगेगा, ढीका लगेगा। कितना लगेगा? 50/√3 न्यूटन लगेगा। क्या मैं कहूं कि आप अपने मन से फिर से सुंदर सा डायग्राम बनाइए, अच्छे से इसको लिखिए, अपने से करिए। 5 मिनट लीजिए, 10 मिनट लीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, धीरे धीरे करिए, आराम से, एकदम आराम से साफ सुथरा डायग्राम बनाइए।
किसी को कोई डाउट हो मुझे पास बुला के पूछ सकता है, किसी को कोई तकलीफ हो मुझे पास बुला के पूछ सकता है। घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है और शर्माने की भी जरूरत नहीं है। जाते हैं एंगल की ओर कितना हो जाता है एफ कॉस थीटा और एंगल के दूसरी तरफ कितना हो जाता है एफ साइन थीटा। ऐसे वेक्टर को तोड़ते हैं। और इक्विलिब्रियम शब्द का मतलब भी हम क्या बताए थे कि एफ एक्स अलग से जीरो और एफ वाई अलग से जीरो ऐसा होता है ना। तो अब बताइए ये बॉडी इक्विलिब्रियम में भी है, क्यों ना हम किसको तोड़ें, 100 को कि एफ को कि n2 को, किसको तोड़ें n1 को। हाँ करेक्ट, n1 को तोड़ना पड़ेगा ना। कैसे तोड़ेंगे, n1 को बीच से फाड़ दिया जाए तो एंगल की तरफ कितना आएगा, कितना आ जाएगा बोलो, एंगल की तरफ आ जाएगा n1 cos 60 और एंगल से दूसरी ओर आ जाएगा n1 sin 60। n1 तो गया, n1 टूट गया x में और y में। नेट फोर्स को हमेशा x में और y में रिजॉल्व कर लेना चाहिए, फिर बात करनी चाहिए, ठीक है। अब बताओ दोस्त, ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो एफ एक्स भी जीरो होगा और क्या होगा एफ वाई भी जीरो होगा। एफ वाई में हम चिंता ही ना करें, जब धरती माता सपोर्ट कर ही रही है वो हर चीज को बैलेंस कर लेगी। वाई में हम लोग कौन है चिंता करने वाले छोटे मनुष्य, क्या किसमें चिंता करनी चाहिए, एक्स एक्सिस में, क्योंकि धरती माता है ही, वो तो सबको बैलेंस कर लेगी। एक दुष्ट आदमी उसको भी, एक बढ़िया आदमी उसको भी, है कि नहीं। और मैं कभी कभी सोचता हूँ मैं धरती माता होता तो कुछ कुछ दुष्टों को तो उठा के अपने पर उठा के उधर फेंक देता, उधर फेंक देता। लेकिन धरती ऐसी ही है जो सबको सहारा देती है कि नहीं। हम लोग कहते हैं तुम दुष्ट आदमी हो, लेकिन हवा पानी धरती सब उसको संभाले हुए, पूरी धरती उसको संभाले हुए, और हम लोग कहते हैं कि तुम दुष्ट आदमी हो। बात समझ रहे हो। तो जब इस दिशा में फोर्स लग रहा है, संभालने वाला कौन है, धरती का रिएक्शन उसको संभाल ही लेगा। एक हाथी को भी संभालती है, एक चींटी को भी संभालती है, तो ये N2 तो संभाल ही लेगा ना। बोलो हमें किस दिशा में चिंता करनी चाहिए, एक्स में। एक्स में कितने फोर्स लग रहे हैं, दो, कौन कौन, F और N1 cos 60। तो क्या लिख देंगे हम इसमें, F इज इक्वल टू कितना बोलो, N1 cos 60। क्या N1 की वैल्यू हम लोग उस वाले से निकाल चुके हैं, ऊपर वाले से। N1 कितना आ चुका है 100/√3, तो 100/√3 तुम खड़े हो जो cos 60 की वैल्यू बता रहे थे। cos 60 कितना होता है, करेक्ट N1 cos, फिर से खड़े हो, कितना होता है cos 60, करेक्ट। N1 कितना हुआ बोलो, 100/√3, cos 60 कितना हुआ 1/2, तो कितना आया दोस्त 50/√3 न्यूटन। बात समझे, तुम हवा में तीर मारा रहे थे ना, ये फिजिक्स है, अंधी लाठी से मत पीटो, तकलीफ हो जाएगी। क्या समझे, तुम कह रहे थे कि रोकने के लिए 100 न्यूटन लगेगा, फलाना लगेगा, ढीका लगेगा, कितना लगेगा 50/√3 न्यूटन लगेगा। क्या मैं कहूं कि आप अपने मन से फिर से सुंदर सा डायग्राम बनाइए, अच्छे से इसको लिखिए, अपने से करिए, 5 मिनट लीजिए, 10 मिनट लीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, धीरे धीरे करिए, आराम से, एकदम आराम से साफ सुथरा डायग्राम बनाइए। किसी को कोई डाउट हो मुझे पास बुला के पूछ सकता है, किसी को कोई तकलीफ हो मुझे पास बुला के पूछ सकता है। घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है और शर्माने की भी जरूरत नहीं है। हाथ उठाना, कितने लोग इस प्रॉब्लम को अपने से कर लेंगे, हाथ उठाइए, हाथ उठाए रखिएगा, मैं देखना चाहता हूं। एक ये नहीं कर पाएगा, और ये नहीं कर पाएगी 2, एक ये नहीं कर पाएगा 3, इधर हो गया 1 2 लगी 3, नहीं कर पाओगे, तुम नहीं कर पाओगे, 4 5 6, ये नहीं कर पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, 7 एक 8 तुम भी नहीं कर पाओगे, हाँ 8 लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा सिंबल्स की भाषा में बात करता हूँ।
3 स्फीयर्स हैं, मास इनका m है, और इन्हें जो है रोकने के लिए या तो हम ऐसे फोर्स लगाएं या फिर क्या करें, यहां से एक वॉल बना लें और यहां से एक वॉल बना लें, दोनों से थीटा एंगल ले लें, इधर से भी और इधर से भी, और इसको ऐसे रोक लें। इस दीवार का धक्का और इस दीवार का धक्का दोनों इस पूरे सिस्टम को संभाल देगा। ठीक है कि नहीं? राइट। पूछा है कि ये थीटा कितना होगा, थीटा नहीं पूछेगा, वो तो कितना भी और दबा दोगे तो और रुक जाएगा। तुम थीटा नहीं पूछेगा फाइंड थीटा मिनिमम, थीटा की मिनिमम वैल्यू बताओ सो दैट सिस्टम इज एट रेस्ट, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो हो जिस पे। तो इसको संभालने के कई तरीके हैं, या तो आप एंगल लगा दीजिए, या आप हॉरिजॉन्टल सरफेस में ही यहां पे फ्रिक्शन दे दीजिए, तब पूछेगा म्यू की वैल्यू, या फिर आप इस पूरे बॉडी को फोर्स से एक्सेलरेट करा दीजिए, तब पूछेगा वैल्यू। तो इस सिस्टम को कोलैप्स होने से बचने के लिए कई रास्ते हैं, या तो दोनों ओर से फोर्स लगा दीजिए, या दोनों ओर से दीवार को उठा दीजिए ऐसे तो ये रुक जाएगा, या फिर क्या करिए इसको फ्रिक्शन दे दीजिए, तो ये जो फोर्स आप लगाते थे उसकी जगह फ्रिक्शन लगा देगा, या फिर इस पूरे सिस्टम को एक्सेलरेट करा दीजिए तो ये सिस्टम कोलैप्स होने से बच जाएगा। और सब पे अलग अलग प्रॉब्लम बनते हैं, ठीक ना। फिलहाल अभी मैं 2 कराऊंगा, ये अभी आपके लिए नहीं है, मतलब अभी उस तक नहीं पहुंचे हैं, फ्रिक्शन पढ़ेंगे तो करेंगे। ठीक है, तुम लिखो नहीं, रुके रहो जरा। नींद आ रही है क्या तुमको? रो रहे हो क्या? स्कूल में धुलाई हुई है क्या तुम्हारी आज? हाँ हाँ, क्वेश्चन लगा रहे थे, सुन लो 2 मिनट। थीटा मिनिमम कितना हो कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे? फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। एक स्फीयर ये है, दूसरा स्फीयर ये है, तीसरा स्फीयर, दूसरा स्फीयर ये है, तीसरा स्फीयर ये है। राइट, ऐसे 3 स्फीयर बन गए, ठीक ना। यहां पे सेंटर, यहां पे सेंटर, यहां पे सेंटर, इन दोनों का कॉमन नॉर्मल ये है, और यहां पे ये समझना बहुत बारीक बात है, फिसल जाओगे, बारीक बात है, फिसल जाओगे। सुनना, कुछ लोग क्या करते हैं कि यही कॉमन नॉर्मल इसका भी ले लेते हैं। क्या ये 90 डिग्री है? नहीं है, यानी कि ये लाइन नहीं खींचनी चाहिए। इसके सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर डाल दो यार, ये लाइन बन गई, तो ये लाइन ये वाली हो गई, तो ये दीवार इसको ऐसे धक्का देगी N1 से या N2 से ऐसे धक्का देगी, यहां भी, और ये लाइन ये इसका कॉमन नॉर्मल है, जस्ट कोलैप्स होने ही वाला है, इसलिए इन दोनों के बीच का रिएक्शन 0 कर देंगे। ठीक बात है। और यहां भी इससे परपेंडिकुलर डालो लाइक दिस, इसी लाइन को बढ़ा दें क्या आगे? नहीं ना, वो अलग बात है। और यहां से परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा दोस्त ऐसे, तो ये N2 ऐसे धक्का देगा, और यहां पे ये इसे N1 से धक्का देगा और ये इसे N1 से धक्का देगा। सिमिलरली ये इसे धक्का देगा N1 से और ये इसे धक्का देगा N1 से। इसका वेट mg हो गया नीचे की तरफ, इसका भी वेट mg हो गया नीचे की तरफ, इसका भी वेट mg हो गया नीचे की तरफ। क्यों? इस स्फीयर पे कितने फोर्स लग रहे हैं? 2। धरती का अट्रैक्शन नीचे की तरफ और इसका धक्का N1, इसका धक्का N1। ये ट्रायंगल कैसा बन गया? इक्विलेटरल। 60 डिग्री ये बन गया और 60 डिग्री ये बन गया। तो ये भी कितना हो गया? 60 ये भी हो गया, 60 ये भी हो गया। श्योर बात है, 60 ये भी है। तुम क्या करो कि इस वाले को पकड़ के, इसका वेट तो mg नीचे है ही, क्या करो इस N1 को पकड़ो और आगे खींच लो ऐसे। जब N1 को आगे खींच लोगे ऐसे तो ऐसा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? इस N1 को पकड़ो और आगे खींच लो ऐसे तो N1 ऐसा हो जाएगा। अब समझ में आया वो कैसे हो जा रहा था? ठीक ना। ये 60 डिग्री है, N1 जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से 60 डिग्री बना रहा है। ये 60 डिग्री हो गया और ये 60 डिग्री हो गया। क्या लगा देंगे हम यहाँ पे? लामीज थ्योरम। N1 बाय दोनों के बीच का एंगल, ये N1 बाई ये एंगल साइन 90 प्लस 60, ये बराबर mg बाई इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? साइन 60। साइन 90 प्लस 60 क्या होता है? cos 60। तुम खड़े हो, cos 60 कितना होता है? खड़े हो।
करेक्ट, गुड, ठीक है। cos 60 कितना होता है 1/2, n1 बाई 1/2 इज इक्वल टू mg बाई साइन 60 √3/2, 2 कट गया, n1 यहां से कितना आ गया mg बाई √3 आ गया, ठीक बात है, राइट। अब क्या करें हम, यहां पे जरा ध्यान से देखना पड़ेगा, यहां पे इस बॉडी पे 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं, इसका वेट mg, क्योंकि क्या, क्योंकि धरती हमारी माता है, वो हमें नीचे की तरफ खींचती है, mg नीचे की तरफ खींच देता है, और रिएक्शन ये n1 इधर की तरफ 60, क्यों, क्योंकि हमेशा दो सरफेस एक दूसरे को धक्का देते हैं, और n2 ये दीवार हमेशा धक्का देती है n2 से, तो इस बॉडी पे 3 फोर्स लग रहे हैं। अब एंगल कैसे निकालोगे, n2 का एंगल चाहिए, इसको बढ़ा देना आगे, ये थीटा है दोस्त, बोलो, ये 90 है, ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा हो गया, यहां वर्टिकल ड्रॉ करो तो ये कितना हो गया थीटा हो गया, नहीं समझे, फिर से बताते हैं, ये थीटा था, ये नॉर्मल था, मतलब 90 डिग्री पे था, ये थीटा था, ये 90 था, ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये कितना हो गया थीटा हो गया, बोलो। अब जरा इस गोले का देखो ध्यान से, इस गोले के लिए क्या करोगे तुम, इसका वेट mg नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, इस n2 को पकड़ के आगे खींच लो ऐसे, तो वो उधर चला जाएगा ना, ऐसे n2 ऐसा हो गया, कितना एंगल बनाएगा ये n2, वर्टिकल से कितना बना रहा है थीटा बना रहा है, और n1 के बारे में क्या ख्याल है, इसको पकड़ के आगे खींच लो ताकि इसकी पूंछ वहां हो जाए, n1 क्या हो गया n1 ऐसा हो गया, n1 हॉरिजॉन्टल से कितना बना रहा है 60, लेकिन इस डायग्राम में एक गलती है, बताइए क्या, इस डायग्राम में एक गलती है, बताइए क्या, बताइए, हाँ क्या चीज, कौन बोल रहा है, हाँ क्या, कौन 90 में सीट होगा, ये इधर, हमारी ओर देखो, हम तुमको देख रहे हैं, तुम हमको देख रहे हो, दोनों है, वो यार थीटा इधर से बोल दो चाहे 90 में थीटा, कोई गलती नहीं यार, सही है बड़ा, कोई गलती नहीं है यार, बस कह दो गलती है तो खोजना शुरू कर देते हैं लेंस लेके। mg किधर लग रहा है नीचे की तरफ, n2 ऐसे लग रहा है, उसका चोंच पकड़ के आगे खींच लो, आगे चला आया, आगे चला गया, वर्टिकल से कितना बना रहा था थीटा, और n1 ऐसे था, n1 ऐसा हो गया, हॉरिजॉन्टल से समझ में आया, 60 यहाँ से 60 वहां कैसे पहुंच गया, बिना पैसा लगे वहां से वहां पहुंच गया, किराया नहीं लेते हम, उसको ऐसे उठा के यहाँ कर देते हैं, तुम लेते हो किराया, तुम लेते हो, हाँ तुम लेते हो किराया, 60 डिग्री को यहां से यहां उठा के हम बिना किराया कर ले आते हैं, तुम लेते हो किराया, नहीं लेते हो, तब ठीक करते हो, तब बढ़िया बात है। अब हमको इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करें, अब समस्या इस बात की है, इसके 2 तरीके हैं, मैं दोनों तरीका तुमको बता देता हूं, जल्दीबाजी में नहीं ना हो, दोनों तरीका मैं तुमको बता देता हूं ताकि कोई तो समझ में आ जाएगा, दोनों तो किसी को नहीं समझ में आएगा, ठीक है, मुझे भी नहीं आता, कभी कभी दोनों भूल जाते हैं। n2 दोस्त इधर है, बोलो, थीटा ये है 60, n1 ऐसे है, ये 60 डिग्री है, और ये mg नीचे है। जो फोर्स x में होते हैं या y में होते हैं उन्हें हम रिजॉल्व नहीं करते हैं, यहां कौन सा फोर्स x में या y में पहले से है, n1 है कि mg है कि n2 है, mg पहले से ही y में है, उसे रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्या करें हम, किसे तोड़ें, n2 को कि n1 को, दोनों को तोड़ना पड़ेगा, लेकिन ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं है, नहीं है यार, थीटा पे और 60 पे थोड़ा टिल्टेड है, टेढ़ा है, ये वो अपोजिट में है, किसी एंगल पे है दोनों, नहीं समझ में आई बात, समझे क्या। अब क्या करें, इसे मैं वेक्टर मेथड से करता हूं, फिर इसे मैं थ्योरम से भी करूंगा, वेक्टर मेथड से करता हूं,
रिजॉल्व करता हूं। वेक्टर को कैसे तोड़ते हैं, उसकी दिशा में जाते हैं और उसको बीच से फाड़ देते हैं ऐसे। एंगल की तरफ कितना हो जाता है बोलो, n2 cos थीटा हो जाता है, और एंगल के दूसरी तरफ कितना हो जाता है, n2 sin थीटा। मत बोलो, पूरा बोलो, n2 sin थीटा हो जाता है। mg तो बेचारा पहले से ही नीचे था। n1 को भी तोड़ देते हैं ऐसे, ऐसे इधर से इधर तोड़ देते हैं, तो इधर की तरफ कितना आ गया, n1 cos 60, और नीचे की तरफ कितना आ गया, n1 sin 60। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, fx भी 0 और fy भी 0। fx 0 मतलब ये बैलेंस कर गया इसको, मतलब n1 cos 60 इज इक्वल टू n2 sin थीटा, और fy इज 0, ये बराबर इसके और इसके। नीचे की तरफ ये दोनों लग रहे हैं, ऊपर की तरफ ये लग रहा है। नेट फोर्स ऊपर की तरफ बराबर नेट फोर्स नीचे की तरफ, यानी कितना, mg प्लस n1 sin 60 बराबर क्या चीज, n2 cos थीटा। क्यों ना हम डिवाइड कर दें, हमको तो थीटा पाना है, n2 n2 कट जाएगा डिवाइड करेंगे तो, और n1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं ऊपर वाले के bd से, क्या, mg बाई रूट 3। तो मैं लिखता हूं इसको mg बाई रूट 3 इंटू cos 60। cos 60 की वैल्यू खड़ो, cos 60 कितना हुआ, करेक्ट, गुड, कितना हुआ 1/2 डिवाइडेड बाई mg प्लस n1 की वैल्यू कितनी हुई, mg बाई रूट 3 इंटू, खड़े हो, sin 60 की वैल्यू कितनी हुई, करेक्ट, गुड, इंटू कितना, रूट 3/2 बराबर कितना, sin थीटा बाई cos थीटा क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा होता है कि तुम तो ऐसा, तुम तो लग रहा तुम खुद ही tan थीटा बन जाओगे। आराम से भैया, आराम से, गड़बड़ा जाएगा नहीं तो। यहां से ले लो भैया क्या, mg बाई 2 रूट 3 हो गया ऊपर, नीचे क्या है कि ले लो mg कॉमन, ठीक है, रूट 3 हो गए भस्म, क्या बचा, यहां बचा 1 और यहां बचा 1/2। 1 में 1/2 जोड़ोगे तो होगा 3/2, उसको लिख दिए यहां पर, mg हो गए शहीद, क्या बचा 1/2 रूट 3 बचा यहाँ पे, डिवाइडेड बाई 3/2 उर्फ क्या 1/2 रूट 3 इंटू क्या 2/3, 2 हो गए भस्म, क्या बचा 1/3 रूट 3। तो क्या आ गया tan थीटा, लाहौल बिला कुव्वत 1/3 रूट 3, इतना आया। समझ में आई बात, tan थीटा कितना होगा, ये सब बम्बैया मेथड है बेटा। दूसरा मेथड देखो लामीज थ्योरम का, ठीक है, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये पता होगा, नहीं पता हो जान लो। कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। हाँ, हम यहां लामीज थ्योरम लगा देते हैं। mg बाई इन दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ दोस्त, 60 प्लस 90 प्लस थीटा, साइन ऑफ 90 प्लस 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना, n2 बाई इन दोनों के बीच का एंगल, ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 30, साइन कितना 30 इज इक्वल टू कितना, n1 बाई कितना बोलो, n1 बाई इन दोनों के बीच का एंगल, ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90, दौड़ा काटे जाओ घासी कटरा तक। ये थीटा है तो नाला के 180, टोटल 180 ना होगा, इसमें थीटा घटाओ तो कितना होगा, एक सीधी रेखा पे कितने कोण बनता है, हाँ, तो 180 में से थीटा घटाओगे तो कितना बचेगा। ये प्रार्थना में, ये भी बहती गंगा में हाथ धोरा 180 90 में। जैसे हम लोग को प्रार्थना नहीं याद होती थी तो हम लोग भी आंख बंद करके मंत्र बुदबुदाते थे, लेकिन कि प्रिंसिपल की नजर ना पड़ जाए। उसी तरह ये भी सोच रहा 180 90 कुछ भी बक रहा है जो है, समझे। लेकिन n1 हम लोग निकाल चुके हैं दोस्त, कितना बोलो, mg बाई रूट 3। तो किसे किसे सॉल्व किया जाए, इसको और इसको सॉल्व कर लेते हैं।
mg भस्म हो गया किससे, mg से, है कि नहीं। नीचे क्या बचा, साइन 90 प्लस कुछ बराबर क्या होता है 1 बाई कॉस कुछ, साइन 90 प्लस कुछ बराबर क्या होता है कॉस कुछ, साइन 90 प्लस कुछ बराबर क्या होता है कॉस कुछ, ठीक है। तो यहां कुछ की जगह कौन है, इज इक्वल टू mg कट चुका है, क्या बचा 1/√3, 1/√3 इंटू कितना साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, ये भी पता होना चाहिए आपको, ये सब लिख लीजिएगा, जिन्हें नहीं रोज रोज नहीं बताएंगे, समझे, अब गियर बदले में कुछ दिन में, इज इक्वल टू कितना साइन थीटा, ठीक बात है। अब cos 60 प्लस थीटा कितना होता है बोलो, cos 60 प्लस थीटा कितना होगा बोलो, अब इसको ऊपर लेते जाते हैं, ये 1 हटा दिए तो कितना हो जाएगा बोलो, cos 60 cos थीटा माइनस साइन 60 साइन थीटा इज इक्वल टू कितना √3 साइन थीटा होगा। साइन 60 की जगह मैं क्या लिख दूं √3/2, cos 60 की जगह क्या लिख दूं 1/2, यहां से कुछ गड़बड़ा गया क्या, ठीक है, यहां से क्या करूं, और साइन 60 की जगह कुछ गड़बड़ा गया, साइन थीटा था ना, ये साइन 60 साइन थीटा, इसको उधर ले जाऊंगा तो यहां क्या हो जाएगा प्लस, और यहां क्या हो जाएगा बराबर माइनस खूब कव्वाली गा रहे सब क्लास में। जब यार इसको इधर ले आओगे बराबर ये है ना भाई, जब इसकी परिभाषा लिखे, अब सॉल्व करना, तुम सॉल्व करना नहीं सिखाए, बहुत हो गया यार, अब इसको इधर ले आए तो वो प्लस हो गया, तो वहां बराबर करा माइनस हो जाएगा, यहां से साइन थीटा कॉमन लोगे तो यहां से गया बाहर, बोलो अब यहां से √3 भी कॉमन ले लें, तकलीफ हो रही है क्या, तो √3 ले लिए कॉमन, साइन थीटा था ही, यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा 1/2, 1 और 1/2 मिला क्या होता है 3/2 साइन थीटा, पहले से √3 था ही, बराबर कितना cos θ/2, 2 भस्म हो गया, tan थीटा कितना आ गया बोलो 1/3, लाहौल बिला कुव्वत, वही आंसर आ गया, है कि नहीं। चाहे लामीज थ्योरम से लगाओ चाहे वेक्टर से लगाओ, लेकिन लगाओ, जरूरी बात यह है लगाओ, पहले कर लो, एक क्वेश्चन और बताते हैं, जल्दी करो जल्दी, मुंह नहीं बनाओ 25 की दिन का, करो ना लायक कहीं की, दिमाग बराबर माइनस खूब कव्वाली गा रहे सब क्लास में। जब यार इसको इधर ले आओगे बराबर ये है ना भाई, जब इसकी परिभाषा लिखे, अब सॉल्व करना, तुम सॉल्व करना नहीं सिखाए, बहुत हो गया यार, अब इसको इधर ले आए तो वो प्लस हो गया, तो वहां बराबर करा माइनस हो जाएगा, यहां से साइन थीटा कॉमन लोगे तो यहां से गया बाहर, बोलो अब यहां से √3 भी कॉमन ले लें, तकलीफ हो रही है क्या, तो √3 ले लिए कॉमन, साइन थीटा था ही, यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा 1/2, 1 और 1/2 मिला क्या होता है 3/2 साइन थीटा, पहले से √3 था ही, बराबर कितना cos θ/2, 2 भस्म हो गया, tan थीटा कितना आ गया बोलो 1/3, लाहौल बिला कुव्वत, वही आंसर आ गया, है कि नहीं। चाहे लामीज थ्योरम से लगाओ चाहे वेक्टर से लगाओ, लेकिन लगाओ, जरूरी बात यह है लगाओ, पहले कर लो, एक क्वेश्चन और बताते हैं, जल्दी करो जल्दी, मुंह नहीं बनाओ 25 की दिन का, करो ना लायक कहीं की, दिमाग कर लोगे, तुम्हारे इसी हौसले का हम सम्मान करते हैं, लेकिन वो हौसला ठीक है, लेकिन घर पे होगा नहीं तुमसे, इसे नोट कर लो, जहां तक हौसले का ठीक मामला है वहां तक तो ठीक है, तुम लोग पापा मम्मी के सामने यही करवाएंगे, चलो करो बेटा, और धोएंगे तब भूसा की तरह, तब कहोगे कि ये क्या कर रहे हैं। कोई मेथड तो समझ में आया होगा कि दोनों सन्नाटा है, वेक्टर वाला समझ में आया है हमको, ये बहुत अच्छे प्रॉब्लम माने जाते हैं, किसी से पूछना, उसके कान में देखना धुआं निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, निकलेगा, चेक करना निकल रहा होगा,
ठीक है, प्रैक्टिस करना, धीरे 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 समझ में आना शुरू हो जाएगा। इन चीजों पे, फोर्स डायग्राम पे वीडियो कल ऐसा हुआ, ये एक वेज है। वेज किसको बोलते हैं? शाकाहारी नहीं, लकड़ी का गुटका। लकड़ी के सामान को या इस तरह के गुटके को या इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को हम वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? हाँ, वेज। और यहां पे एक रॉड है ऐसा, और यहां पे एक वॉल है ऐसी। इस रॉड का मास m1 है, वेज का ये एंगल अल्फा है, वेज का मास m3 है। इधर भी एक रॉड है और वो इधर ऐसा है, m2 इसका मास है और ये एंगल बीटा है। ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ना ये कहीं जा रहा है ना ये कहीं जा रहा है, ऐसे ही जाम पड़ा हुआ है। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम में है। पूछा है कि आप बताइए m1 बाई m2 ये क्या होगा? ठीक बात है। हर चीज का इलाज बताओ क्या? फोर्स डायग्राम है ना, फोर्स डायग्राम। ये ब्लॉक ऐसा है, मैं यहां बना देता हूं। ये ब्लॉक ऐसा है, वेज ऐसा है, वेज का वेट m3g नीचे। ये रॉड ऐसा है, रॉड ऐसा है। सबको फ्री करो पहले और डायग्राम बनाओ। और यहां वॉल है, यहां भी वॉल है, यहां भी वॉल है। इसका वेट कितना बोलो? m1g नीचे। इसका वेट कितना? m2g नीचे। सारी बॉडीज को फ्री कर लिए, ठीक ना। इन दोनों का कॉमन नॉर्मल ऐसा है, ये इसे धक्का देगा, ये इसे धक्का देगा n1 n1 से। यहाँ पे कॉमन नॉर्मल ऐसा होगा, ये इसे धक्का देगा n2 से और ये इसे धक्का देगा n2 से। कॉमन नॉर्मल मतलब दोनों पे 90 डिग्री जो बना रहा हो। यहाँ भी कॉमन नॉर्मल होगा, ये n2 से और n3 से। n3 से धक्का दे देगा। और यहाँ भी कॉमन नॉर्मल ऐसा होगा, ये n4 से और ये n4 से ऐसा हो जाएगा, ठीक है, धक्का देगा। और यहाँ भी कॉमन नॉर्मल ऐसा है, ये इसे n5 से और ये इसे n5 से धक्का देगा। दो सरफेस धक्का देते ही हैं, एक दूसरे को पुश करते हैं, खींचते नहीं हैं। ये डायग्राम बन गया हमारे रॉड का, ये डायग्राम बन गया रॉड का, ये डायग्राम बन गया वेज का। आप बताइए इस वेज पे कितने फोर्स लग रहे हैं? 4। m3g धरती खींचेगी, टेबल धक्का देगा, इसका रिएक्शन और इसका रिएक्शन, 4 फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। और देखो ये कितना एंगल बना रहा है यहां पे बोलो? ये एंगल निकाल लोगे? ये अल्फा है। अब वो देख ही नहीं रहा है, जब बना लेंगे तब मुंह बनाना इतना बड़ा कि फिर से समझाइए, दरिद्र। अभी धो देंगे तब बाहर जा कहेंगे धोते हैं। यहां कितना एंगल है ये? तो ये कितना हुआ? अल्फा। अरे यार ये 90 है यार, एकदम इज्जत कुछ रखो। अल्फा ये तो 90 है, तो ये कितना हुआ? 90 माइनस अल्फा। तो ये कितना हुआ? 90 माइनस अल्फा। और ये कितना हुआ? 90। तो ये कितना हो गया? अल्फा हो गया, ठीक बात। जब ये n2, ये भी तो है, ये भी तो n2 ही है। तो यहां n2 कितना बना रहा है वर्टिकल से? अल्फा। तो यहां भी क्या बनाएगा? अल्फा। बात समझ में आई? इसी तरह यहां देखो, ये n4 है और ये ऐसे ड्रॉ कर दो, ये बीटा, ये कितना? 90 माइनस बीटा। ये कितना? ये कितना? बीटा। तो ये n4 भी कितना बना रहा होगा बोलो? वर्टिकल से बीटा बना रहा होगा, ठीक बात है। यहां कौन पहले से y एक्सिस की दिशा में है? mg। कौन पहले से x एक्सिस की दिशा में है? n1। किसको तोड़ना पड़ेगा? n2 को। n2 को तोड़ोगे 20 से, ऐसे फाड़ दो ऐसे, तो इधर कितना आ जाएगा? n2 cos अल्फा। एंगल की तरफ cos अल्फा होता है।
और एंगल के दूसरी तरफ साइन अल्फा होता है, n2 साइन अल्फा। यहां भी इस n2 को फाड़ दो बीच से ऐसे, तो इस पे क्या हो जाएगा, इधर से एंगल की तरफ हो जाएगा n2 cos अल्फा, और एंगल के दूसरी तरफ क्या हो जाएगा n2 साइन अल्फा। और यहां क्या हो जाएगा, n4 को करोगे बीच से ऐसे फाड़ दो इसको, तो क्या करोगे, एंगल की तरफ n4 cos बीटा, और एंगल के दूसरी तरफ n4 साइन बीटा। ठीक बात है। इसी तरह इस n4 को तोड़ दो ऐसे, तो इधर क्या हो जाएगा n4 cos बीटा एंगल की तरफ, और एंगल के दूसरी ओर n4 साइन बीटा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है। अब तुम्हारे पास 6 इक्वेशन बन सकते हैं, x में y में, x में y में, x में y में। 6 इक्वेशन लिख के करेंगे क्या, हमको तो वो इक्वेशन लिखना है जिसमें कि m1 और m2 आता हो। m1 जी किस दिशा में आ रहा है, इस दिशा में, तो इसी में इक्वेशन लिखें। m1 जी को कौन बैलेंस कर रहा होगा, n2 का ये कंपोनेंट इसको बैलेंस कर रहा होगा। तो पहला इक्वेशन क्या लिखें, m1 जी बराबर कितना, n2 cos अल्फा, लिख लिए। दूसरा ऐसे में लिखें क्या, क्या जरूरत, इसको ये बैलेंस कर दे रहा होगा x में, है ना। ऐसे ही m2 में लिखें, इसको कौन बैलेंस कर रहा होगा, n4 cos बीटा। क्या लिख दें, m2g बराबर n4 cos बीटा, ऐसा हो गया। तीसरा क्या लिखें, इस वेज का, वेज के y में चिंता करें क्या, करें क्या, क्यों, क्योंकि चिंता करने से ब्लड प्रेशर होता है, शुगर और बहुत सारी चीजें होती होंगी। ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, वाई में चिंता करनी चाहिए क्या, क्यों, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा इसलिए, क्योंकि धरती है ही संभालने के लिए। किसमें चिंता करें, एक्स में। एक्स में इधर से कितना, इस n2 का कौन कंपोनेंट लग रहा है, साइन अल्फा। देखो यार, इसका मुंह तो हमेशा धरती, धरती धक्का देके बैलेंस कर लेगी इसके कंपोनेंट को, इसके वर्टिकल को। तो n4 साइन बीटा और n2 cos अल्फा को कौन बैलेंस करेगा, धक्का, इसका रिएक्शन। तो n3 किसको किसको बैलेंस करेगा, इस वेज के वेट को, इसके रिएक्शन के वर्टिकल कंपोनेंट को, इसके रिएक्शन के वर्टिकल कंपोनेंट, इसको, इसको और इसको, तीनों को n3 बैलेंस करेगा। लेकिन इसका मोशन x में नहीं होना चाहिए, मतलब ये और ये क्या होंगे, बराबर। ये भी वेज पे लग रहा है x में, और ये भी लग रहा है वेज पे x में। तो वेज पे x में दो ही फोर्स लग रहे हैं, ये और ये, यानी इसके रिएक्शन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसके रिएक्शन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यही दो लग रहे हैं। फिर से बता दें, क्या लिखेंगे, बोलो बोलो, n2 साइन अल्फा बराबर n4 cos बीटा। n2 की वैल्यू यहां से रख दें कितनी, m1g बाई कॉस अल्फा, m1g बाई कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू n4 की जगह क्या रख दें, m2g बाई कॉस बीटा इंटू क्या, सॉरी m2g बाई, यहां साइन आ रहा होगा, यहां गड़बड़ हो गया, n4 कॉस बीटा ना होगा, इधर कॉस बीटा, इधर क्या होगा, साइन बीटा। ठीक है, तो यहां क्या हो गया, n4 सही है ना। अब n4 की जगह क्या रख दिया, m2g बाई कॉस बीटा इंटू कितना, साइन बीटा। ये जी जी कैंसिल हो गया, क्या बचा, m1 इंटू टेन अल्फा इज इक्वल टू m2 इंटू टेन बीटा। यहां से m1 बाई m2 कितना आ गया, टेन बीटा बाई टेन अल्फा, या फिर कॉट अल्फा बाई कॉट बीटा। बात वही है, बात समझ में आई, फिर से समझा दें, बोलो कितने लोग समझे, हाथ उठाओ। हाथ नीचे करो। हमको लगता है यहां से गड़बड़ी हुई है, नहीं, जो हम यहां, इसको यहां तोड़ दिए, इसको यहां ले आके तोड़ दिए यार। अब वहां कहां तोड़ते हैं, इसको यहां ले आके तोड़ दिए हैं, ऐसे इसको तोड़ सकते हो ना बीच से, एंगल की तरफ क्या हो जाएगा, कॉस बीटा, इधर साइन बीटा। इसी तरह इसको क्या लियो, ऐसे पार दियो, और क्या करना, इसका एक्स वाला इसका एक्स वाला बैलेंस कर दियो। इसके लिए इक्वेशन y में लिखे हो, इसके लिए y में लिखे हो, और इसके लिए x में लिखे हो, और सॉल्व कर लेंगे। कुछ बात समझ में आई, बोलो। तो आज कितना प्रॉब्लम किए हम लोग,
3 प्रॉब्लम के, लेकिन ये तीनों तुमको आना चाहिए, ठीक है, राइट। तो खून का बदला खून होगा, जितना खून हम बहा रहे हैं उतना हम पी भी जाएंगे, ठीक है, बोलो करोगे ना? चलो थोड़ा आप जुनून में रहिए।